पहले हम मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास 4:30 के पास उठते थे, तो 5 बजे हमें अकेडमी पहुंचना पड़ता था। तो अकेडमी पहुंचने के बाद 1.5 घंटा ये ट्रेनिंग करती थी, उसके बाद आती थी, फिर ये स्कूल चली जाती थी। मैं बीच में बोल देता था कि बेटी चलो हम नहीं करते, छोड़ देते हैं, यहीं ब्रेक कर देते हैं, अब आपका सबसे हाईएस्ट हो गया, आप बहुत। इसने बोला नहीं पापा, जो नंबर लिया है तो करना कंप्लीट ही है। चोट का दौर तो शुरू से ही स्टार्ट था, क्योंकि बच्ची थी, तो फिर यही डिफ़िकल्टी मैं इसको सिखाता था कि बेटी चोट तो लगनी है, मुश्किलें आनी है लाइफ में। इसने बोला नहीं, चाहे जितनी मर्जी चोट लग जाए, खून आ जाए मेरा, मैं कंटिन्यू रखूँगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ? ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਾਸਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਡਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਦੇ ਤੇ? नहीं, ਜਦੋਂ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? मैंने अपने बर्थडे पे नहीं केक खाया, दूसरों के बर्थडे पे क्या खाऊंगी। प्रैक्टिस के बाद ये स्कूल जा रही थी मम्मा के साथ, और उसकी छोटी सिस्टर भी साथ थी। तो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से आई और इसको मतलब साथ में कट मार के चली गई। तो काफ़ी कम से कम 10 से 20 फीट गाड़ी इसकी हमारी एक्टिवा गाड़ी के साथ ही गई। तो इसके हाथ पे और पाँव पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। तो मैं वहाँ पे इमीडिएटली गया, इसको लेके आया, तो ये चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन इसने कंटिन्यूसली अपना सहन करते हुए अपने पाँव पे पट्टियाँ बांध के वो 10 से 12 दिन बहुत हार्डली निकाले हैं, और इसने वो बहुत अच्छे से खुशी से किया है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 365 ਹਾਰਡ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ 75 ਹਾਰਡ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ 365 ਹਾਰਡ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 365 ਡੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब बढ़िया। ਤੇ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 365 ਚੈਲੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? मेरी 7। 7। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 365 ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਏਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। अच्छा लगता था सुबह शाम आना, ठंडी ठंडी हवा में प्रैक्टिस करना अच्छा लगता था, इसलिए सोचा था कि 365 हार्ड डे चैलेंज आगे भी बढ़ाएंगे। रूटीन क्या रहती थी मतलब आपकी? सुबह शाम दोनों दिन जाना है अकेडमी। अगर एक दिन भी नहीं गए तो 0 से शुरू होएगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? नहीं जाती थी। हैं? जाती थी। जाते थे तो फिर डिफ़िकल्ट नहीं होता था? नहीं। मतलब कि ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਰਡ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ज़्यादा। ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 365 ਹਾਰਡ ਚੈਲੰਜ ਪਾਤਾ। हाँ जी, पहले तो हमने 75 हार्ड किया था। वो हमारा 75 हार्ड का सीधा सा मकसद था कि बेटी की जो फिज़िकल हेल्थ है, ये जो मोटिवेशन है, ये इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि आने वाले टाइम में जब ये प्लेयर लाइन में आए तो उसके लिए हर चीज़ आसानी से रहे। जो वो जब शुरू करने लगे तो स्टार्टिंग हमने शुरू कर ली, लेकिन मतलब फर्स्ट जैसे बहुत डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि ये स्कूल जाना होता था साथ के साथ इसको। और जब ये वॉइस ओवर देती थी तो समझ लो पहली जो वीडियो हमने वॉइस ओवर दी थी वो 1.5 घंटा लग गया था हमें पहली वीडियो वॉइस ओवर देने में। कम से कम 10 से 15 दिन सेम प्रोसेस रहा। उसके बाद इसको स्कूल भी जाना था। हमें ये टेंशन हो गई थी कि जो 1.5 घंटे में एक वीडियो में वॉइस ओवर देगी तो स्कूल कब जाएगी, स्टडी कब करेगी, रेस्ट कब होगा, तो बहुत मुश्किल थी। लेकिन फिर भी हमने ये ठान लिया था कि करना ही करना है। तो लोगों की ब्लेसिंग की वजह से, सभी के साथ की वजह से, ऊपर वाले की कृपा की वजह से सब कुछ संपन्न हो गया। ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਈਅਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ? हाँ जी। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? नहीं। ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? हाँ जी। ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? नहीं। नहीं आई है।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਟ ਇਹਨੇ 365 ਜਿਹੜਾ ਹਾर्ड चैलेंज कंप्लीट कर लिया। सर हाँ जी। और मेरी बहन हर एक सारी सर्दियों मेरे साथ गई है। अच्छा जी। एक भी दिन किसी छुट्टी नहीं मारी, सुबह शाम ये सारी सर्दियाँ मेरे साथ गई है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी। ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ? मुझे अच्छा लगता था। अब कौन सी क्लास में हो आप? अब मैं 3rd में। 3rd में। पापा थक गए थे, मैंने बोला था खड़े होके चलो जल्दी पहुंच जाएंगे। पापा थक के बैठ गए थे। अच्छा तो सर यानी कितना ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ यानी कि वो सफ़र भी है ना? वो भी सफ़र सारा मेरे लिए तो काफ़ी टफ़ था क्योंकि बच्ची साथ थी तो जवाबदेही भी थी। जो सफल हो गए तो सब कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऊपर जाना और इतनी हाइट पे और बहुत ठंड भी थी, नीचे बहुत गर्मी थी, ऊपर काफ़ी ठंड थी, तो बहुत मुश्किल टास्क था। तो हमें ये फील हुआ कि छोटी बच्ची के साथ करने में बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन हमने सब कुछ होते हुए भी पार किया वो। तो सर यानी कि रूटीन की रहती होंदी सी ना 365 डे ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? पहले हम मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास 4:30 के पास उठते थे, तो 5 बजे हमें अकेडमी पहुंचना पड़ता था। तो अकेडमी पहुंचने के बाद 1.5 घंटा ये ट्रेनिंग करती थी, उसके बाद आती थी, फिर ये स्कूल चली जाती थी। क्योंकि ये टास्क बाकी लोग जिन्होंने भी किया सभी बड़े थे, तो इसको स्कूल जाना पड़ता था, साथ के साथ अपनी स्टडी भी मेंटेन करनी थी। तो स्कूल से आने के बाद फिर अपना स्कूल का होमवर्क करना, फिर साथ के साथ शाम को 3 आवर्स के लिए फिर इसने ट्रेनिंग करनी थी। तो मुश्किलों भरा दौर रहा, कठिनाइयों भरा दौर रहा, लेकिन बेटी ने बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से इसको पार किया। हर चीज़ सहन की, बारिश आई, बारिश सहन की, धूप थी, गर्मी थी, हर कुछ सहन करते हुए चोट लगी, गिरी बच्ची, सीढ़ियों से भी गिरी, सर पे ईंटें भी लगी, बहुत कुछ मतलब बीच में आया है। तो हर चीज़ इसने सहन करते हुए बहुत मतलब खुशी से ये चैलेंज को कंप्लीट किया है। सर कभी इदा होया कि ਜਦੋਂ टास्क करते होवो तो सट लग गई होवे ते अगले दिन इन्हें क्या होवे कि नहीं पापा मैं नहीं करना चाहती भी तुसी आपां छड़ देने आपां इस चीज़ में? मैं बीच में बोल देता था कि बेटी चलो हम नहीं करते, छोड़ देते हैं, यहीं ब्रेक कर देते हैं, अब आपका सबसे हाईएस्ट हो गया। आप बोलते, इसने बोला नहीं पापा जो नंबर लिया है तो करना कंप्लीट ही है। चोट का दौर तो शुरू से ही स्टार्ट था क्योंकि बच्ची थी, तो फिर यही डिफ़िकल्टी मैं इसको सिखाता था कि बेटी चोट तो लगनी है, मुश्किलें आनी है लाइफ में, तो ये आपको सहन करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसका रिजल्ट टेस्ट लेता था बीच में कि आप छोड़ देते हैं, चलो आपका हो गया, आज यहीं बंद कर देते हैं, वीडियो डाल देते हैं। इसने बोला नहीं, चाहे जितनी मर्जी चोट लग जाए, खून आ जाए मेरा, मैं कंटिन्यू रखूँगी। और इसने हमें बहुत कम वीडियो में दिखाया भी है, चोट भी लगी है इसको, बारिश बहुत तेज़ थी, गर्मियाँ थी, लेकिन इसने सब कुछ कंप्लीट किया। मैम जिदा जो टास्क चलता पे सी डाइट से भी कंट्रोल रखे आप? हाँ जी। क्या खाते होते थे? बादाम खाती थी, एप्पल खाती थी, देसी घी खाती थी, मक्खन खाती थी, दूध पीती थी, पनीर खाती थी। मीठा खाते थे? नहीं। मीठा नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे मैंने दस रहे थोड़े पापा कि तुसी जो बर्थडे सैलीब्रेशन दी केक भी नहीं खाते सीगे? मैंने अपने बर्थडे पे नहीं केक खाया, दूसरों के बर्थडे पे क्या खाऊंगी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪਾਥ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ तो यानी कि फिर वो मीन्स डेडिकेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? देखो हर चीज़ मुश्किल होती है, स्टार्ट करना हमारे लिए भी इमोशनल भी हो जाता है कि बच्चा को कंट्रोल करना, लेकिन हम डे बाय डे इसके साथ बात करते थे, इसको बताते थे इसका इफेक्ट क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, आप बेटा पीछे रह जाओगे, आप जो हमें अचीव करना है वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसने हर चीज़ को इमीडिएटली फॉलो किया है और पूरे डेडिकेशन के साथ। इसने जो बोला मैं खाऊँगी नहीं तो खाऊँगी नहीं, चाय इसने छोड़ दी, दूध ये पीती है तो पीका पीती है, बाहर का कुछ भी नहीं खाती। और अपने बर्थडे पे भी उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, मतलब ये समझ लो कुछ टेस्ट भी नहीं किया अपने खुद के बर्थडे पे भी। तो उस दिन मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब प्राउड फील हुआ कि चलो दूसरे के बर्थडे पे खाना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने बर्थडे पे भी कुछ भी टेस्ट ना करना हमारे लिए तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये छोटी सी एज में ये कर रही है, तो उस दिन हमें खुशी हुई कि हाँ बेटी अब मोस्टली एक लाइन अच्छी लाइन पकड़ ली है, अब इसके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी जो ये कंटिन्यूसली ये चीज़ों को मेनटेन रखेगी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਤੱਕ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, बट फिर मेंटेन कितना किया सारा कुछ मीन्स एक्सीडेंट से दस रही से एक्सीडेंट हो गए है ना? हम स्कूल जा रहे हमने प्रैक्टिस के बाद ये स्कूल जा रही थी मम्मा के साथ और उसकी छोटी सिस्टर भी साथ थी, तो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से आई और इसको मतलब साथ में कट मार के चलेगी, तो काफ़ी कम से कम
10 से 20 फीट गाड़ी इसकी हमारी एक्टिवा गाड़ी के साथ ही गई, तो इसके हाथ पे और पाँव पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। तो वे मैं वहाँ पे इमीडिएटली गया, इसको लेके आया, तो ये चल भी नहीं पा रही थी। तो उसके बाद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, इमोशनली भी हो गए थे कि दोनों बेटियां साथ थी कि ये क्या हो गया अचानक। लेकिन मैंने इससे पूछा कि बेटा हम यहीं बंद कर देते हैं इसको, अभी आपको काफ़ी चोट लगी हुई है। इसने बोला नहीं पापा मैं कंप्लीट करूँगी, मैं मैनेज करूँगी। मैंने बोला कि हाथ में चोट है, पाँव में भी चोट है, अब आपके लिए रनिंग करना भी डिफ़िकल्ट है, टेनिस खेलना भी डिफ़िकल्ट है, तो ये आपके लिए, मैं नहीं चाहता कि कोई इंजरी ऐसी हो जाए कि हम लाइफ में आगे खेल भी ना पाएँ। लेकिन इसने कंटिन्यूसली अपना सहन करते हुए अपने पाँव पे पट्टियाँ बांध के वो 10 से 12 दिन बहुत हार्डली निकाले हैं, और इसने वो बहुत अच्छे से खुशी से किया है। तो फिर मुझे एहसास हो गया था कि ये अब इसको कंप्लीट कर लेगी। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੀਐਨਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? फिटनेस। और मैं जल्दी 5:30 उठ के पहले अपने बादाम और एप्पल खाती थी। उसके बाद मैं कुत्ते को दूध दे के अपने और गली के कुत्ते को दूध दे के फिर मैं अकेडमी जाती थी। फिर मैं रनिंग करती थी सबसे पहले, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती थी फिटनेस। फिर मैं टेनिस खेलती थी 1 आवर। उसके बाद मैं घर आ जाती थी, फिर मैं नहा धो के स्कूल चल जाती थी। ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? कुंदन विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? हाँ, स्कूल से आके खाना खा के फिर शाम को मैं अकेडमी चल जाती थी। फिर पहले जाके रनिंग करती थी, फिर टेनिस खेलती थी, फिटनेस करती थी, फिर घर आ जाती थी। ਫਿਰ ਰਾਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ मुझे दाल मिल जाती थी, कभी सैलेड मिल जाता था, कभी पनीर मिल जाता था, कुछ भी मिल जाता था। ਤੇ ਮਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ? ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ? माता रानी की कृपा से एडजस्ट हो गया। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਵੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। फिर भी गर्मी में करती रही क्योंकि मुझे टाइम है, फिटनेस करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं जब भी फिटनेस करती हूँ मैं धूप में करती हूँ। ਧੂਪ ਮੈਂ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? हाँ, धुंध में भी प्रैक्टिस करती थी, छुट्टी नहीं मारती थी। ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ? मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट पापा ने किया, मम्मा ने किया, और दादी मेरी मालिश करती थी, मेरी बहन भी कभी कभी मालिश करती थी। सारे पेरेंट्स, ग्रैंडफादर ने साथ दिया। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਟੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਡੰਡ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। इतना खास डिफिकल्ट नहीं होते। हाँ हाँ, किससे सीखे फिर वो? पापा से। पापा से। कितना टाइम लग गया सीखने के लिए? मुझे 10 मिनट्स। सिर्फ 10 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? हाँ जी। पुशअप्स भी मारते हो? हाँ जी। पुशअप्स भी मारते हो? कितने पुशअप्स? 10, 30, 40। 30-40। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਕਿਦਾਂ ਮਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਅਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਇੱਟ ਵਗੈਰਾ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ? हाँ जी, मैं पुशअप लगा रही थी ईंट रख के, मेरे सिर से ऐसे ईंट गिरी थी, अभी भी स्वेलिंग है, बहुत दिन हो गए। और मैं सीढ़ियों से जब मारते हुए भी गिर गई थी। मैं टायर भी ऊपर गिर गया था मेरे ऊपर, बहुत कुछ हुआ था। रनिंग करते हुए भी मैं गिर गई थी, मेरे गोड्डे पर कील लगी थी। जब मैं 5 इयर्स की थी तब मेरे गोड्डे पे कील लगी थी, इतना दर्द हुआ था, फिर भी सहा नहीं थी मैंने। ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ? पापा बोलते थे जिम चलते हैं, पर मैंने बोला नहीं, बारिश में करते हैं। जिम तो हमेशा चल जाते थे, और मैं जिम भी जाती थी। बारिश में एंजॉय करते होते थे उसको एक्सरसाइज? हाँ, बारिश में भी इंजॉय करती थी।
और एक दिन जब बारिश हुई थी, अभी हुई थी थोड़े दिनों पहले, राखी पर हुई थी जब बारिश, हाँ जी। तब मैंने बारिश में फिटनेस करी थी। पहले भी की थी, पहले मैं नहीं करती थी। जब मेरा फर्स्ट टाइम था फिटनेस करने का, तो फिर मैं डरी नहीं। डरी नहीं है। मैं एक टायर बांध के भी भागी थी मैं, पुशअप्स भी लगाए थे मैंने, स्क्वाटे भी लगाए थे और सीढ़ियाँ भी की थी। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲੈਪ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ? अच्छा लगा। और मैं ब्रिज बनाती थी, पापा कोचेज बच्चों को मेरे नीचे से निकालते थे। ਅੱਛਾ, ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? हर्डल कर लेते थे, कभी कभार लेड कर लेते थे, और वो हाई नीज कर लेते थे, मेडिसिन बॉल कर लेते थे, और फुटवर्क कर लेते थे, नी फॉरवर्ड कर लेते थे, एबीसी एक्सरसाइज कर लेते थे, और बहुत सारी करते थे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ? सफलता कड़ी मेहनत के राह पर चलकर ही हासिल होती है, केवल बड़ी बातें करने से सफलता नहीं मिलती। यही मैं की सेल्फी, जय माता दी, बोले वाले को जय श्री राम, ओम तत्सत, ये भी बोलती थी। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ? हाँ, ਕਿਆ ਬਤਾਓ? कड़ी मेहनत के राह पर चलकर हासिल होने का इसका मतलब ये है कि कड़ी मेहनत के राह पर चलकर कि मतलब मेहनत के राह पर चलकर बड़ी बातों से हम सक्सेस नहीं हो सकते। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਮ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? लड़कियां को आगे बढ़ाओ, क्योंकि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, उनको एक चांस तो आगे बढ़ने का, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और एक पापा का आपको मैसेज शेयर करती हूँ, जब से मेरा हार्ट डे चैलेंज शुरू हुआ है ना, तब से पापा ठंडे पानी में शावर के नीचे नहाते थे, चाहे धुंध हो चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, पापा शावर के नीचे नहा कर जाते हैं ठंड में भी। ये पापा ने चैलेंज किया था मेरे साथ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਨ ਬੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।